आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 28वां, अध्याय 2 और श्लोक संख्या 14 और 15। अध्याय 2 के श्लोक संख्या 13 में हमने चर्चा की गई थी, जिसमें मृत्यु तक की बात अवस्था बताई और साथ साथ दूसरे बात ये भी बताई थी कि मृत्यु पर्यंत दूसरे जन्म की बात भी बोली गई थी। कई लोगों का मैसेज आया, प्रश्न आया कि ये दो के बीच में क्या होता है। शायद आपको पता नहीं है, मगर गीता में इस बाबत में बहुत कुछ लिखा नहीं है कि मृत्यु पर्यंत क्या होता है। तो गीता में इस विषय चर्चा नहीं है, मगर गरुड़ पुराण में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि कर्म के अनुसार गति होती है। यहां परमात्मा श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य एक ही जन्म में कितने रूप बदलता है। शिशु अवस्था होती है, बाल अवस्था होती है, शिशु अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, वयस्क अवस्था होती है, प्रौढ़ अवस्था होती है और आखिर में वृद्ध अवस्था के बाद में मृत्यु अवस्था प्राप्त होती है। देखो, हर वक्त हमारा स्वरूप बदलता है। कुदरत की क्या मजा है, वो समझने वाली बात है। मैं समझाऊं सीधा सीधा, क्या हम बाल अवस्था में होते हैं तब हम खुद कुछ नहीं कर सकते। हमको कोई करवाता है, घूमने के लिए भी कोई उठा के ले जाता है। यह बाल अवस्था की बात है। बाद में हम शिशु हो जाते, युवा हो जाते, प्रौढ़ हो जाते, वृद्ध हो जाते। वृद्ध अवस्था से यही तकलीफ फिर से चालू होती है, मगर अंत में तो लोग ही उठा के हमें शमशान घाटी ले जाते हैं। समझ लो, जन्म तब भी पर्यायी होके जिया थे और मृत्यु होने के बाद भी पर्यायी होते हैं। दोनों अवस्था में लोग उठा के घुमाते हैं। इसे समझना थोड़ा विचित्र लगेगा, फिर भी हम पूरी जिंदगी में मेरा क्या, मैंने किया, या तो मैं बचाऊंगा, ये मैं से निवरे नहीं होते। जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, इसको ईश्वर का भजन चाहिए, ये समझना जरूरी है। कबीर जी ने कहा है कि हमारी इच्छाएं पर्याप्त कम नहीं होती। मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। और एक बात कबीर जी ने बोली है, वो यहां सटीक बैठती है कि हमें कैसा जीना चाहिए। हम अति लोभ में जीते हैं, हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, में से हम निवरे नहीं होते। तब कबीर जी बताते हैं, साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, भक्त भूखा जाए न मैं भूखा सो। यानी इतनी ही हमारी जरूरत है, फिर भी हम लोग आगे बढ़ने के लिए लालच में बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं 14वें श्लोक की बात। 14वें श्लोक में गीता में कहा गया है, हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग के केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाली, सर्दी या गर्मी की ऋतुओं के समान आने वाला जाने वाला होता है। इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। 15वें श्लोक में बोला है, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में सब भाव यानी कि समभाव रखता है, ऐसा ही धीर पुरुष निश्चित ही मुक्ति की मार्ग पे जाता है।
संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में न होते हुए स्वयं में होती है। स्वयं जो है वो नित्य है। इसका मतलब है कि जो स्वीकृति हो जाती है वो स्वयं में नित्य हो जाती है, यानी स्वीकृति छूटती नहीं है, वो कायम रहती है। जैसे पिताजी के वियोग यानी देहांत के बाद भी ये कहा जाता है कि फलाने का पुत्र है। गुरु के निधन के बाद शिष्य के लिए कहा जाता है फलाने का शिष्य है। कोई स्त्री विधवा होती है तो ये कहा जाता है बेवा हो जाने के बाद में कि ये फलाने की बेवा है। तो ये संबंध कायम रहते हैं। कई प्रसंगों में हमें अनुभव होता है, वो अनुकूल होता है और प्रतिकूल भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि संबंध से अनुकूल या प्रतिकूल भाव उत्पन्न होते हैं। अनुकूलता से सुख उत्पन्न होता है, प्रतिकूलता से दुख उत्पन्न होता है। कोई सुख दुख ना दे के दे, पर हमारी तुलना हमारे मन में होती है और इसी तुलना के कारण सुख और दुख प्राप्त करते हैं। हम इस धरती पे मुसाफिर है, ये याद रखो। कायम का निवास किसी का भी नहीं है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका जाना तय है। नहीं थे ऐसा भी नहीं है और नहीं रहेंगे ऐसे भी नहीं है। जो कुछ है ये मध्य का खेल है और इसको हम अपनी प्रतिकूलता और अनुकूलता के हिसाब से बदलते रहते हैं। हमने अवस्था की बात की, वो भी एक बदलाव ही है। जैसे सुबह से शाम तक में आप देखो तो सुबह में एकदम फ्रेश होके काम पे चले जाते हैं, मगर शाम को हम जब काम से निकट वापस आते हैं तो वो हाल में नहीं होते। हम थके हारे, ये हो जाता है। यहां परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब समझना जरूरी है। मनुष्य को हमेशा एक प्रयत्न में रहना चाहिए और वो प्रयत्न है कि हमें परिस्थिति के अनुसार अपनी जात को डालना है। हालांकि होता क्या है वो भी समझना जरूरी है। हम लोग हमेशा ये प्रयत्न करते हैं कि परिस्थिति हमारे अनुसार हो जाए और ये चीज अनुकूल होती नहीं है और परिस्थिति को अनुकूलता में डालने में हम स्वभाव से प्रतिकूल हो जाते हैं, यानी दुखी हो जाते हैं। धीर मनुष्य यही है, श्रेष्ठ मनुष्य यही है कि जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालता है, ना कि परिस्थिति बदलने की कोशिश करता है। सिचुएशन इज नॉट एज पर अवर थिंकिंग, वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ एज पर द सिचुएशन। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। ज्ञानी मनुष्य की व्यथा नहीं होती है, उनकी फरियाद भी नहीं होती है कि ये यहां हुआ ये उस परिस्थिति को स्वीकार के चलता है। कुछ है तो भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। और यही स्वीकार के चलने में सुख उत्पन्न होता है और स्वीकार के न चलने में दुख उत्पन्न होता है। और ये परिस्थिति के अनुसार न जीने के कारण हम बेचैन हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, मगज पर से कंट्रोल घुमा देते हैं और यही चीज उल्टी कर दो
परिस्थिति के अनुसार जीने वाला बड़ा ज्ञानी कहा जाता है और पहले मोक्ष के रास्ते पे वो गिना जाता है। मोक्ष की बात करना आसान है, मोक्ष होना चाहिए, मगर उसके पाने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। यही बड़ी बात है। मनुष्य योनि में सुख दुख भुगतने को ही नहीं मिली है। देखो, हम ये योनि में आए हैं या हम सुख दुख भुगतने के लिए नहीं आए हैं, पर उसी से ऊपर उठकर मन की शांति, अंतःकरण की शांति प्राप्त करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए और जीवन का उद्धार करने को ये जीवन मिला है। मगर बात ये होती है, हम इसमें बौखला जाते हैं। यही कहना है, खुद को मत बौखलाओ, परिस्थिति के अनुसार जीना सीख लो, अब बहुत कुछ पाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका सहकार सनातन के लिए बहुत ही जरूरी है। अस्तु, शुभम भवतु।